हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 1 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक जीके की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वीं बार यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और किसको मिला है? लियोनेल मेसी को यह अवार्ड मिला है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैलन डी और अवार्ड की। बैलन डी और अवार्ड फुटबॉल में बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है और यह पेरिस फ्रांस में प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पहली बार बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया था? स्टेनली मैथ्यूल को दिया गया था, जो इंग्लैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं। 2023 में यह मेल वर्ग में किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और इनको 8वीं बार दिया गया और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि विश्व में ये ऐसे प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जिनको यह अवार्ड 8वीं बार मिला। और महिला वर्ग में यह अवार्ड किसको दिया गया? एटाना बोनामती को दिया गया, जो स्पेन की खिलाड़ी हैं। तो मेल में 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध है फुटबॉल से, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? रियाद में इसका आयोजन किया गया, जो सऊदी अरेबिया में स्थित है। इसमें कर्नाटक विजयी रहा और मेघालय उप विजेता रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर की राजधानी दोहा में किया गया, और इसके शुभंकर का नाम क्या था? लाइव। इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता। और अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया, और किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको गोल्डन बूट का अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। इसके विजेता स्पेन बना और इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड उप विजेता बना। इंटरकॉन्टिनेंटल कप, इसका आयोजन हाल ही में किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, और इसमें भारत ने लेबनान को हराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। सलीमुल हक ये बांग्लादेश से संबंधित है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? जलवायु क्रांतिकारी के नाम से इनको जाना जाता है। और सन 2007 में इनको नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश से संबंधित हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना होगा। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है ढाका। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है टका। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। और बगबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? शेख मुजीबुर रहमान को दी गई थी। और इनकी पार्टी का नाम क्या था? अवामी लीग। तो ये सभी के क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे युद्धाभ्यास। भारत और बांग्लादेश के होने वाले युद्धाभ्यास कौन से हैं? बोंगो सागर और संप्रीति। भारत से सीमा कितने, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? उनकी संख्या है 5। और वे कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्लादेश से भारत की सीमा सर्वाधिक लगती है 4096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और जो हरित क्रांति शब्द है यह किसने दिया था? विलियम गॉड के द्वारा यह शब्द दिया गया था। और 3 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? रेड क्रॉस संस्था को
3 बार नोबेल अवार्ड दिया गया है और इसके संस्थापक कौन हैं? हेनरी ड्यूनेंट हैं, जिनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यदि आपसे पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2023 में किसको दिया गया? नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान से संबंधित हैं। नेक्स्ट, बालकृष्ण दोषी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको इंग्लैंड के रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये पहले भारतीय हैं जिनको प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया, जो वास्तुकला से संबंधित है। और इनको सन 2023 का भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा, तो विश्व का सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? बोलिविया। बोलिविया की राजधानी है सबसे ऊंची। तो बोलिविया में इसको परमाणु सुविधा को स्थापित किया गया। रोसाटोम कंपनी कहाँ की है? रूस की परमाणु निगम कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी। और इसने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है। कहाँ पर? बोलिविया। बोलिविया के एल अल्टो स्थान पर यह सुविधा स्थापित की है। और यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है? अनुसंधान रिएक्टर को स्थापित किया गया है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंची है। बोलिविया। अब हम देखेंगे बोलिविया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोलिविया की राजधानी का नाम क्या है? लापाज राजधानी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। और यहाँ पर किस धातु के भंडार मिलते हैं? टिन धातु के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? बोलिविया में। और बोलिविया में ही टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य यानी कि बोटिंग लेक, यानी कि इसमें नाव को चलाया जा सकता है, ऐसी झील कौन सी है? टिटिकाका झील। और स्थल अवरुद्ध देश, साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। टिटिकाका झील को हनीमून लेक भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व की लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? अस्थाना इसकी राजधानी का नाम है। अब हम देख लेते हैं भारत में परमाणु संयंत्र। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु संयंत्र हैं? 6 हैं। और हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई है? गोरखपुर, फतेहाबाद, हरियाणा में। जो वर्तमान में 6 परमाणु संयंत्र हैं वे कौन कौन से? कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और कलपक्कम और कुडनकुलम, ये 2 परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। और ये किसकी सहायता से शुरू किए गए थे? रूस की सहायता से इनको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संस्कृति मंत्रालय से। और मेरा माटी मेरा देश अभियान कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1923 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया था। और इसकी नोडल एजेंसी का नाम क्या है? नोडल एजेंसी है संस्कृति मंत्रालय। और इसका समापन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन किया गया। और इसका नारा क्या था? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, यह इसका प्रमुख नारा था। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेखों को स्थापित किया जाएगा। पंच प्रण पर बल दिया जाएगा। अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश के हर कोने से मिट्टी को लाकर युद्ध स्मारक जो दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। पंच प्रण कौन से हैं? जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को दिए थे। और वे कौन कौन से? विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ें, गुलामी के सारे निशान मिटा दो, भारत की विरासत पर गर्व करें, एकता की ताकत, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित नागरिकों के कर्तव्य। तो ये थे 5 प्रण जिसमें भारत को विश्व गुरु बनाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चरनोजन, जिसको रैगुर मृदा भी कहा जाता है। और ये ढक्कन पठार में पाई जाती है। जो हमारी चरनोजन मृदा है यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। और
चरनोजन मृदा में ही स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं और यहीं पर धान ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इनको ही धान का कटोरा भी कहा जाता है। हाल ही में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड कहाँ पर शुरू किया गया था? यूरिया गोल्ड को प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, हाल ही में क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT का संबंध किससे है? SSAMU-SAT, इसका मतलब है सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला उपग्रह कौन सा है? SSAMU-SAT, यह एक नैनो उपग्रह है। तो SSAMU सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? AMU का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला उपग्रह कौन सा है? SSAMU-SAT। यदि आपसे पूछे कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसका अपना उपग्रह है वह कौन सी है? ANU-SAT, यानी कि अन्ना विश्वविद्यालय जो तमिलनाडु राज्य में है, इसका पहला उपग्रह है। लेकिन हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कौन सा है? सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है नैनो उपग्रह। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C57, यह सूर्य पर जाने वाला मिशन है और 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। NVS-01, यह नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसको GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जहां पर यह लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है DSSAR। यह सिंगापुर का उपग्रह है जिसको PSLV-C56 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो हुमैरा मुश्ताक, इनका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर राज्य से इनका संबंध है। और ये हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप जिसको ब्रिट कार भी कहा जाता है, तो इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? लंदन में इसका आयोजन होता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। और पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई हैं? हुमैरा मुश्ताक, जो पहली भारतीय महिला बन गई है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भी ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में पहली मोटो GP रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो नोएडा में स्थित है वहाँ पर। और इसके विजेता कौन है? मार्को बेचाजी जो इटली से संबंधित हैं। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। और किस मिशन के तहत जाएंगी? आर्टेमिस मिशन जो नासा का मिशन है और इसमें भारत शामिल हो गया है। शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? 27वां देश इसमें भारत बन गया है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं। शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। शालिजा धामी जो भूटान में तैनात हैं। सुषमा पटेल जो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान बन गई हैं जिनका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की गई है? तो हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र राज्य में इसकी खोज हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक गर्म झरना है। गर्म झरने में जीवाणु को खोजा गया जो हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है? स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फॉर्मेशन। स्पोराना एरोबिना, एरोबिना का मतलब है यह ऑक्सीजन रहित है। और हाइड्रोजनी फॉर्मेशन यानी कि हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम है स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, केरल में नई मशरूम की प्रजाति खोजी गई, उसका नाम क्या है? कैडोलेओमाइसेस। तो यह मशरूम की प्रजाति है, तो दोनों को हमको ध्यान रखना है।
अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? पंडित कटिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। पंडित पै से हो गया प्लेग जिसको काली मौत भी कहा जाता है। और डै से हो गया डिफ्थीरिया। तै से हो गया तपेदिक जिसको टीबी या क्षमा भी कहा जाता है। इसमें BCG बैसिलस कोलमेट ग्रीन का टीका लगाया जाता है। का से हो गया काली खांसी जिसको पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। टै से हो गया टेटनस और टाइफाइड। टेटनस और टाइफाइड जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कै से हो गया कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। न्यू से हो गया निमोनिया। है से हो गया हैजा। हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कैलोरी। टेटनस टेटनस रोग को लोकजो और धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। गुजराती और मराठी भाषी क्षेत्रों में इसको बांटा गया था बम्बई को। तो गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जनसंख्या में स्थान कौन सा है? सेकंड है। जनसंख्या में कैसे याद कर रखें? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के में स्थान उत्तर प्रदेश का पहला है। माँ से हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का दूसरा है और बिहार का तीसरा स्थान है। यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल में महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का स्थान है थर्ड। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। लातूर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कौन सी झील है? कोयना झील यहाँ पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कौन सा है? त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है। हाल ही में औरंगाबाद का एक नया नाम रखा गया। नया नाम क्या है? संभाजी नगर। और यहाँ पर क्या है? बीबी का मकबरा है जो ताजमहल की भद्दी नकल कही जाती है। और इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर राज्य में मनाया गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वीरेन सिंह। इनके द्वारा इस उत्सव को शुरू किया गया। और यह कहाँ पर शुरू हुआ? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो इम्फाल में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है सभी समुदायों को एक साथ लाना, क्योंकि वहाँ पर कुकी मैती संघर्ष जारी है जो दो जातियों के बीच जारी है। इस संघर्ष को दूर करना और मिलना जुलना इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। और एक और महत्वपूर्ण उत्सव है सिरुई लिली फेस्टिवल। यह कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में इसको मनाया जाता है। अब हम देखेंगे मणिपुर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे मणि को ज्वेल कहा जाता है, तो ज्वेल ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? मणिपुर को कहा जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी। और यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 16। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। और यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। और पुष्प कौन सा है? राज्य के पुष्प कौन सा है? सिरुई लिली। और यहाँ के पशु कौन है? राज्य पशु संघाई, जिसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध कहाँ से है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से। और यह आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थापना। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1987 में। नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर राज्य की स्थापना 1972 में। मिजोरम राज्य की स्थापना 1987 में हुई। और ये म्यांमार से सीमा बनाने वाले देश हैं। नेक्स्ट है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और यहाँ पर घास है जिसको फुमदी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। हाल ही में सिंगूर से अंतर विवाद का संबंध किससे है? जो हाल ही में समाप्त हो गया है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। सिंगूर से अंतर विवाद यह कब शुरू हुआ था? सन 2008 में शुरू हुआ था। और यह पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। इसमें टाटा कंपनी
टाटा कंपनी नैनो कार का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र को स्थापित किया गया था जिसका नाम है सिंगूर संयंत्र, और उसमें भूमि विवाद हो गया था जिसके कारण प्लांट को बंद कर दिया गया। लेकिन प्लांट बंद होने के बाद इसका ट्रांसफ़र कहाँ पर किया गया? साणंद गुजरात में इसका ट्रांसफ़र किया गया। अब हाल ही में इसके विवाद का निपटारा हो गया है। और पश्चिम बंगाल की एक संस्था है औद्योगिक विकास निगम, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि औद्योगिक विकास निगम 766 करोड़ रुपए टाटा कंपनी को देगी, क्योंकि जो कंपनी ने वहाँ पर पैसा लगाया था तो उसका ब्याज सहित अब उसका पैसा टाटा कंपनी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि आपसे पूछे कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में, जो 1928 में हुआ था। महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने थे। इन्होंने कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात सामने रखी गई थी। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। यदि आपसे पूछे कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किसको शुरू किया? मेरा युवा भारत संगठन, इसकी शुरुआत की। और सरदार पटेल जी की प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो केवड़िया गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसको 597 फुट या 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2018 में। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भारत में हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। यदि आपसे पूछे भारत के बाहर, यह है अमेरिका में स्थित है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पर है? कैंपगोड़ा कर्नाटक में है, जो बेंगलुरु में स्थित है। 108 फीट की प्रतिमा है। विश्वास स्वरूप स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहाँ पर है? राजस्थान, राजसमंद नाथद्वारा में शिव की प्रतिमा है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया और जो हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस किया। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।